डॉक्टर महोमेता के साथ जो कुछ हुआ वो सब तो हमको पता नहीं है। श्री कृष्ण स्त्रियों को कितना सम्मान देते थे, उस प्रसंग में मैं आपको कुछ उनकी कहानियों के प्रसंग, उनकी जीवन के प्रसंग बताने वाला हूं। भारतवर्ष में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था राज ज्योतिषपुर। वहां पे नरकासुर नाम का एक राक्षस रहा करता था। उसने 16,100 स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें कैद कर दिया। श्री कृष्ण को जब ये बात समझ में आई, पता चली, तब उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना नरकासुर के पास गए, उसे सुझाया बुझाया कि स्त्रियों को मुक्त कर दो। लेकिन नरकासुर नहीं माना, तो श्री कृष्ण ने उसका वध किया, उसको हराया युद्ध में और फिर उन स्त्रियों को मुक्त किया। वो स्त्रियां मुक्त तो हो गई, लेकिन वो जाए कहाँ, क्योंकि उनके घर वाले जो थे उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो उनकी पवित्रता को प्रश्न उठाने लगे। लोग लाज मर्यादा का हवाला देते हुए जो है उन अपनी बहनें बेटियों को अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। वो महिलाएं श्री कृष्ण से रो रो कर याचना करने लगी। श्री कृष्ण प्रलय की नाद को अनसुना कर सकते थे, लेकिन बेबस की पुकार को नहीं। इसलिए उनके सम्मान के लिए बस एक ही उपाय था कि श्री कृष्ण स्वयं उनसे विवाह कर लें। श्री कृष्ण ने वही किया। श्री कृष्ण ने अपने गले में 16,100 वरमालाएं पहन ली और स्त्रियों का सम्मान बचा लिया। जो लोग भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाते हैं, वो जब श्री कृष्ण की 16,100 रानियों की तरफ उंगली उठाते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ने यह विवाह अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि स्त्री जाति के उद्धार के लिए किया था। उनको पता था कि आज से कुछ साल बाद लोग आधी जानकारी के आधार पर उन्हें आलोचना का पात्र बनाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति आलोचना के डर से सही कर्म से पीछे हट जाए, व्यक्ति कोई और होगा, हमारे भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकते हैं व्यक्ति। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्णवध के लिए आदेश इसलिए दिया था क्योंकि जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था दुशासन द्वारा, तब कर्ण चुपचाप बैठ के उसको देख रहे थे। उन्होंने इस कुकर्म के खिलाफ विरोध नहीं किया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने अपने वध को धर्म के विरुद्ध बताया, तब श्री कृष्ण ने उनकी निंदा करते हुए ये कहा कि तुम धर्म के बहुत बड़े पुजारी, सत्कर्म करने वाले, और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब दुर्योधन द्रौपदी को अपनी जिह्वा पर बिठा रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया? तब कर्ण जो है उसको धर्म के बारे में समझ में आई। श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता है, उसकी दर्द को नहीं समझता है, तो श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग वो मर्द है ही नहीं। श्री कृष्ण कौन थे? परम परमेश्वर थे, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन गांधारी कौन थी? एक साधारण सी स्त्री थी। जब गांधारी ने श्री कृष्ण को अकाल मृत्यु और निर्वंश होकर मृत्यु का श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने उसको जिसको स्वीकार कर लिया। वो चाहते तो उसे अस्वीकार कर लेते, लेकिन एक स्त्री के वचनों को उसको नहीं मानना, वो श्री कृष्ण के चरित्र में ही देखा। ऐसे थे हमारे भगवान। तो और आज जो कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इसलिए मैं और हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आजीवन मरते दम तक स्त्रियों का सम्मान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।